हेलो स्टूडेंट्स, मैं भरत कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल दिमेश आर्मी पर। और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं सर्वसमीकाओं के प्रयोग द्वारा गुणनखंड ज्ञात करने की विधियों के बारे में कि सर्वसमीका के प्रयोग द्वारा हम कैसे गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके सामने कुछ सर्वसमीकाएं हैं। अगर आपके सामने इस तरह के व्यंजक आ जाएँ a² + 2ab + b², ठीक है, तो उनके गुणनखंड हम सर्वसमीकाओं के प्रयोग द्वारा कैसे ज्ञात करें, तो उनकी डिस्कस हम करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आगे भी लाते रहेंगे। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि गुणनखंड क्या होता है। तो गुणनखंड कोई भी संख्या, कोई भी बहुपद, उनको अन्य संख्याओं या फिर बहुपदों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गुणनखंड कहलाती है। जैसे हमारे पास कोई संख्या है, ठीक है, तो उसे अन्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाएगा? गुणनखंड कहलाएगा। हमारे पास कोई बहुपद है तो उसे अन्य बहुपदों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? गुणनखंड कहलाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया गुणनखंड। अब हम बात करते हैं कि सर्वसमीकाओं के प्रयोग द्वारा कैसे गुणनखंड ज्ञात किए जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अगर कोई इस तरह से कोई व्यंजक है a² + 2ab + b², ठीक है, तो उसे हम a + b की होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे और ये इसका क्या कहलाएगा? गुणनखंड कहलाएगा। अगर कोई हमारे पास व्यंजक इस तरह से है a² - 2ab + b², तो उसे हम a - b की होल स्क्वायर इस तरह से कन्वर्ट कर लेंगे और ये इसका क्या कहलाएगा? गुणनखंड कहलाएगा। अगर कोई व्यंजक a² - b² से है तो उसका गुणनखंड क्या हो जाएगा? a - b a + b हो जाएगा। ऐसे ये है x² + a + b × x + ab के फॉर्म में अगर कोई व्यंजक हमारे पास है तो उसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे? x + a और x + b हो जाएंगे। ये चार सर्वसमीकाएं आपको याद कर लेनी है। व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात करने के लिए इन चारों का हमें इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, तो ये चार सर्वसमीकाएं आप इनके याद कर लीजिए। अब हम बारी बारी से देखते हैं इन सर्वसमीकाओं के प्रयोग द्वारा गुणनखंड कैसे ज्ञात किया जाता है। तो पहला सवाल हमारे पास क्या है? 49y² + 84yz + 36z²। ठीक है, ये हमारे पास एक व्यंजक है, इसके हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 49y² मतलब कि ये क्या है? 7 की स्क्वायर है। हमें यहाँ पे ये क्या है? एक वर्ग है, 7 की स्क्वायर है। वर्ग संख्या 49 किसकी? 7 की। ठीक है, और वैसे यहाँ पे 36 है, किसकी वर्ग संख्या? ये 6 की वर्ग संख्या, मतलब कि ये दोनों क्या है? वर्ग संख्या हैं, जैसे कि हमारे पास इस पहली सर्वसमीका में है। तो हमें इसे कैसे देखना होगा? जैसे 49y² है, ठीक है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं 7y की होल स्क्वायर, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। ऐसे हमारे पास क्या है? 36z² है, इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं 6z की होल स्क्वायर के द्वारा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया? ये तो हमारे पास हो गया a का मान, और ये हमारे पास क्या हो गया? b का मान। ठीक है, इस तरह से b का मान, इन दोनों का गुणा करने हैं और फिर इनको 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 84yz आ जाएगा। मतलब कि 7y और 6z को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 42yz, और फिर उसे 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 84yz। मतलब कि ये सर्वसमीका इस व्यंजक में पूरी तरह से फिट बैठ रही है। तो हमें इस तरह से इसके गुणनखंड ज्ञात कर लेने हैं। तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे? a + b की होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसे हम लिख देते हैं अब 7y की होल स्क्वायर कितनी होती है? 49y² प्लस हमारे पास क्या है? 2 इंटू, और a का मान हमारे पास क्या है? a का मान है 7y, और गुणा में हमारे पास है 6z। इनका सारों का गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 84yz, और प्लस में हमारे पास क्या है? 36z² मान, मतलब कि 6z की होल स्क्वायर। तो ये इस तरह से इस सर्वसमीका के रूप में बदल गई। अब इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे? a + b की होल स्क्वायर, मतलब कि 7y + 6z की होल स्क्वायर। तो ये इसके क्या हो गए? गुणनखंड हो गए। हमने इस सर्वसमीका के प्रयोग द्वारा इस तरह के व्यंजकों का गुणनखंड ज्ञात कर लिया। आपको देखना होगा कि ये इस तरह की सर्वसमीका में फिट बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि 49y² किसकी स्क्वायर? 7y की स्क्वायर होती है। ठीक है, वैसे ही 36z² 6z की स्क्वायर होती है। तो इस तरह से आपको ध्यान में रख लेना है कि यहाँ पे सर्वसमीका उपयोग में आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, तो इस तरह के व्यंजकों को आप इस सर्वसमीका से हल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं आगे की सर्वसमीकाओं के बारे में। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है? दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है a² - 2ab + b² - c²। इसके हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो सर्वसमीका कौन सी है? इस सर्वसमीका में प्रयोग करना है और इस तरह के गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो हमें देखना होगा कि यहाँ पे a² - 2ab + b² है, मतलब कि इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे? a - b की होल स्क्वायर। ये इस तरह की फॉर्म में है, मतलब कि यहाँ पे ये सर्वसमीका लागू हो जाएगी और यहाँ पे क्या बन जाएगा? a - b की होल स्क्वायर। ठीक है, ये सर्वसमीका हमारे पास लागू हो गई। माइनस में क्या है? c²। अब आप देख रहे होंगे कि ये किस तरह के फॉर्म में है? a² - b² के फॉर्म में है। हमने एक और सर्वसमीका पढ़ी थी, कौन सी? जो हमारी तीसरी सर्वसमीका थी वो क्या थी? वो थी a² - b² बराबर होता है a - b और a + b के रूप में। ठीक है, तो ये इस तरह के फॉर्म में है। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? a - b है,
और बी की वैल्यू क्या है, सी है। ठीक है, तो ये इस तरह की सर्वसमीका यहाँ पे लग जाएगी और फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, गुणा में हो जाएंगे। मतलब कि ए का मान हमारे पास क्या है, ए का मान हमारे पास है ए माइनस बी और माइनस में बी, मतलब कि माइनस में यहाँ पे आ जाएगा सी और फिर इनका होल ब्रैकेट हमारे पास लगा देंगे ये पूरा, और फिर इसके गुणा में क्या है, ए प्लस बी। ए का मान हमारे पास क्या है, ए माइनस बी और प्लस में हमारे पास क्या है, बी, मतलब कि यहाँ पे क्या है, सी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन था जिसमें हमने दो सर्वसमीकाएं प्रयोग में ले ली हैं। पहले तो ये वाली सर्वसमीका प्रयोग में ले ली है क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर था। ठीक है, फिर ए माइनस बी होल स्क्वायर लिख दिया, माइनस में क्या है, सी स्क्वायर। अब यहाँ पे एक और सर्वसमीका लग रही है, कौन सी, ये वाली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। तो इस सर्वसमीका के प्रयोग से हमने इस तरह की ये गुणनखंड ज्ञात कर लिए इस सवाल के। ठीक है, ए का मान हमारे पास क्या है, ए माइनस बी है और बी का मान हमारे पास क्या है, सी है। तो वो हमने इस सर्वसमीका में रख के ये गुणनखंड ज्ञात कर लिए। तो इस तरह के व्यंजक अगर आपके सामने आ जाएं तो उनको आप ये सर्वसमीका लगा के गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। आपको ये देख लेना है कि उसमें कौन सी सर्वसमीका लग रही है और कौन सी नहीं लग रही। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आगे के बारे में। तो अब हमारे पास एक व्यंजक दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, इस तरह के व्यंजकों में जो पहले वाली हमारी सर्वसमीकाएं हैं वो प्रयोग में नहीं आ रही है। ठीक है, तो इसके लिए हमें ये वाली सर्वसमीका यहाँ पे प्रयोग में लेनी होगी। ये वाली सर्वसमीका क्या कहती है कि अगर एक्स स्क्वायर है और उसके प्लस में ए प्लस बी इंटू एक्स है प्लस ए बी है, तो ये वाली सर्वसमीका हमारे प्रयोग में आ जाएगी। तो इस तरह का व्यंजक हमारे पास ये सामने है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, मतलब कि ए प्लस बी की जगह हमारे पास क्या है, 5 है और ए बी की जगह हमारे पास क्या है, 6 है। तो इसे इस तरह के फॉर्म में हमें बदलना होगा। कैसे, तो ए प्लस बी की जगह हमारे पास क्या है, 5 है और ए बी की जगह हमारे पास क्या है, 6 है। तो इसके लिए हमें सर्वसमीका का प्रयोग करने के लिए कोई ऐसी संख्याएं देखनी होगी जिनका जोड़ तो क्या आ जाए, 5 आ जाए और उनका गुणा क्या आ जाए, 6 आ जाए। ऐसी हमें संख्याएं देखनी होगी जिनका जोड़ तो क्या आ जाए, 5 आ जाए और इनका गुणा क्या आ जाए, 6 आ जाए। क्योंकि हमारी सर्वसमीका में ऐसे दिया गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स है प्लस ए बी, इस तरह के फॉर्म में हमारे पास कोई संख्या है तो उसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, उसके गुणनखंड हो जाएंगे एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। तो हमें इस तरह से बदल लेना है इसको। तो हमें देखना होगा कि ए प्लस बी मतलब यहाँ पे क्या संख्या जोड़ेंगे, उसका जोड़ आ जाए 5 और उनका गुणा क्या आ जाए, 6 आ जाए। तो हमारे पास हम देखते हैं कि 3 प्लस 2 करें तो कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, और इनका गुणा करेंगे 3 इंटू 2 तो कितना आ जाएगा, 6। मतलब कि ए और बी का मान हमारे पास क्या है, हमारे पास 3 और 2 है। ए और बी के हमें मान ज्ञात करने होंगे इस सर्वसमीका में रखने के लिए। ये आपको चीज़ ध्यान में रखनी है। इस तरह के व्यंजक अगर आपके सामने आ जाए तो उनमें ए और बी का मान हमें ज्ञात करना होगा। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस और ए प्लस बी, मतलब कि 3 प्लस 2, इस 5 की जगह रख लिया, गुणा में क्या है एक्स और यहाँ पे 6 की जगह हमने क्या रखा है, 3 इंटू 2। ठीक है, ए बी है तो ए बी का मान हमारे पास क्या है, 3 और 2। इस तरह से हमने सर्वसमीका में रख लिया। अब इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी हो जाएंगे। एक्स प्लस ए का मान हमारे पास क्या है, 3 और एक्स प्लस बी का मान हमारे पास क्या है, 2 है। ये इस तरह ये व्यंजक था हमारे पास, इसमें हमने ये सर्वसमीका लागू करके इसके ये गुणनखंड ज्ञात कर लिए। इस तरह से आपको गुणनखंड ज्ञात कर लेने हैं। पहले आपको ए और बी के मान ज्ञात करने हैं, फिर उनमें देखना है कि ए प्लस बी करने पर क्या आता है और ए इंटू बी करने पर क्या आता है। अगर वो सवाल में दिए अनुसार आते हैं तो वही उसके क्या हो जाएंगे, मान हो जाएंगे ए और बी के, और उन्हें सर्वसमीका में रख के इस तरह से आप गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक और उदाहरण हम देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब हमारे पास एक व्यंजक है जेड स्क्वायर माइनस 4z माइनस 12। ठीक है, इसके हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं तो वो हम देखते हैं। तो हमें इसके गुणनखंड इस सर्वसमीका के प्रयोग द्वारा ज्ञात करने हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह क्या है, जेड स्क्वायर है और प्लस में ए प्लस बी की जगह क्या है, -4 है। ए प्लस बी की जगह क्या है, -4 है और ए बी की जगह क्या है हमारे पास, ए बी की जगह हमारे पास क्या है, -12। अब हमें देखना है कि कोई दो संख्या ऐसे ज्ञात करनी है जिनका गुणा तो क्या आ जाए, -12 आ जाए और उनका जोड़ क्या आ जाए, -4 आ जाए। तो अब हम देखते हैं ए और बी का क्या मान हो सकता है। अगर हम माने ए और बी का मान कितना है, -4 प्लस 3 है। ठीक है, 4 3 12, इनका गुणा तो क्या होता है, -12 होता है, परंतु इनका जोड़ क्या होता है, -1 होता है। लेकिन हमारा जोड़ क्या आना चाहिए, -4 आना चाहिए। तो ये तो इसके मान हो नहीं सकते। अब हम देखते हैं ए और बी के और मानों को। तो अब हम मानते हैं कि ए का मान मान लिया हमने -6 और बी का मान मान लिया 2। अब इनका जोड़ करके देखते हैं। तो -6 प्लस 2 कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा और -6 इंटू 2 कितना आ जाएगा, -12। ठीक है, तो ये मान हमारे क्या है, सही है, क्योंकि इनका जोड़ क्या आ रहा है, -4 आ रहा है
और इनका गुणा क्या रहा है, -12 रहा। तो ये मतलब कि ए और बी के -6 और 2 ये वाले मान होंगे। ठीक है, तो ये मान हम सर समीकरण में रख के देखते हैं। ए का मान हमारे पास क्या है, -6z, और बी का मान हमारे पास क्या है, 2z। ठीक है, और माइनस में इनका गुणा है 6 × 2। ठीक है, -6 × 2 है, प्लस में हमारे पास। ठीक है, एक हमारे पास क्या है, माइनस क्या है, और एक हमारे पास क्या है, प्लस क्या है, और इनका जोड़ हमारे पास क्या आ जाएगा, -4z आ जाएगा। तो मतलब कि ए और बी के कोई ऐसे मान देखने हैं जिनका जोड़ तो क्या आ जाए, -4z आ जाए, और इनका गुणा क्या आ जाए, 12 आ जाए, -12 आ जाए। ठीक है, तो हमारे पास इनके ए और बी के मान आ गए। ए का मान हमारे पास आ गया -6, और बी का मान हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। अब इस सर समीकरण का प्रयोग करके ये हमारे क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। आप इसके गुणनखंड एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं। कैसे, तो हमारा यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, जेड कॉमन आ रहा है। ठीक है, इन दोनों में जेड कॉमन आ रहा है, वो हमने लिख लिया। यहाँ पे बच गया जेड, और यहाँ पे बच गया -6। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे हमारा कॉमन आ रहा है 2। ठीक है, 2 कॉमन आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बच गया, जेड -6 बच गया। तो अब इस पूरे में से हम देख पा रहे हैं कि इसमें जेड -6 एक और कॉमन आ रहा है, जेड -6 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या बच गया, जेड, और यहाँ पे क्या बच गया, +2। ठीक है, तो इस तरह से इसके गुणनखंड हो गए। आप इस तरह से भी कॉमन निकाल के भी इनके गुणनखंड कर सकते हैं। मेन बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि आपको a + b और a × b के मान आपको ज्ञात कर लेने, मतलब कि a b के मान आपको ज्ञात कर लेने हैं। आप चाहे तो इस तरीके से कॉमन निकाल के, या फिर इस तरीके से सर समीकरण का प्रयोग करके भी आप इसके मान निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। आप सभी को सर समीकरणों के प्रयोग द्वारा गुणनखंड ज्ञात करना आसानी से आ गया होगा। ऐसी नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए द मैथ्स आर्मी चैनल को, और वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।